थर्ड क्लास है हमारे इस चैप्टर का। अकाउंटिंग रेशियो को माने तो उसका सेकंड क्लास है। अकाउंटिंग रेशियो लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हमारा क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाए थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या बनाना होता है, करेंट एसेट्स क्या होता है, करेंट लायबिलिटी क्या होता है। और लास्ट क्लास हम लोग अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट किए थे और आज अकाउंटिंग रेशियो का सेकंड क्लास है। ठीक है, कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास का, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a state giving reason whether current ratio will improve or decline or will have no effect in each one of the following transaction if current ratio is 2.5:1, 1:1 और 0.75:1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। पहले करंट रेशियो होता क्या है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या सीखे, लिक्विडिटी रेशियो। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा, लिक्विडिटी रेशियो सीखा था ना। लिक्विडिटी रेशियो क्या बात करता है, लिक्विडिटी रेशियो ये बात करता है कि हमारा बिजनेस में फंड्स जो कैश लिक्विडिटी है वो सफिशिएंट होती है कि नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए मेरे को दो रेशियो सिखाया। पहला सिखाया करंट एसेट रेशियो, करंट रेशियो ना, करंट रेशियो, और दूसरा क्या था, क्विक रेशियो। और इनके आइडियल रेशियो क्या बात हुई, इनके आइडियल रेशियो थी 2:1 और क्विक रेशियो का आइडियल रेशियो क्या था, इसका आइडियल रेशियो था 1:1। ठीक है, इसका आइडियल रेशियो क्या था 1:1। अगर रेशियो 2:1 है तो मेरा क्या मानेंगे कि रेशियो क्या है, लिक्विडिटी सही है। एक सेकंड, तो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है हमारा 2:1 और लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है 1:1। मतलब मेरा रेशियो 2 के अराउंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या रेशियो मेरा 2 से घटेगा, इसका मतलब क्या है, मेरी लिक्विडिटी अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है। 2:1 से रेशियो मेरा घट रहा है, मतलब बोले तो 1.75:1 हुआ। लिक्विडिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा करंट एसेट कम रहेगा, कैश मेरा कम रहेगा, है ना। तो कैश मेरा जैसे ही कम रहेगा तो मेरा लिक्विडिटी क्या हो रहा है, खराब होते जा रहा है। आइडियल रेशियो क्या है 2:1। तो लिक्विड अगर रेशियो 2:1 से ऊपर बढ़ेगा तो हम बोलेंगे मेरा लिक्विडिटी क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अगर रेशियो ऊपर जाएगा, इंप्रूव कब बोलेंगे, इंप्रूव तब बोलेंगे जब रेशियो प्लस होगा, ऊपर जाएगा। और डिक्लाइन कब बोलेंगे, जब रेशियो नीचे जाएगा। फाइन, ये कैलकुलेट कैसे होता है, करंट एसेट्स का रेशियो क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब आइडियल रेशियो मेरा 2:1 है, इसका मतलब कि मेरा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का कितना गुना है, 2 गुना है। मतलब न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर हुआ पर वाला ना, ये क्या हुआ डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर क्या है, 2 गुना है। इसका इक्वल्स टू अगर 2 है, इसका बराबर अगर 2 होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और ऊपर में से 10 मतलब तो सेम अमाउंट हम घटाएंगे तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है। सपोज करंट एसेट्स और बाय करंट लायबिलिटी अभी मान के चल रहे आइडियल है, ठीक है, और करंट एसेट्स 100 है तो करंट लायबिलिटी कितना होगा, अगर ये 2 है और करंट एसेट्स क्या है 100 है तो करंट लायबिलिटी कितना होगा, आधा होगा ना, क्या है 50 होगा, 50/100 है। अब बोल रहा है कि सर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें करंट एसेट भी घट गया और करंट लायबिलिटी भी घट गया सेम अमाउंट से। जैसे मैंने कोई क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, मैंने क्या किया, किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया 10 रुपया। अगर मैं क्रेडिटर का पेमेंट करता हूं तो मेरी लायबिलिटी तो घट जाएगी, कितने से घट जाएगी 50 - 10। लेकिन मैंने जैसे ही पेमेंट करा मेरा कैश भी तो घट जाएगा,
कैश घट जाएगा तो करंट एसेट भी घट जाएगा 100 में से 10, तो मेरा कितना आएगा, रेशियो कितना हो जाएगा 90/40 इक्वल्स टू 2.25। मतलब अगर हम लोग सेम घटाएं तो क्या हुआ, मेरा रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इंप्रूव हुआ। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। अब हम लोग करते हैं क्या, सेम अमाउंट रिड्यूस ना, सेम अमाउंट रिड्यूस किए ऊपर और नीचे से, तो रेशियो मेरा क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। कब, जब मेरा रेशियो 1 से ज्यादा है, 2 है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मेरा रेशियो क्या हुआ, अब हम लोग कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किए जिसमें करंट एसेट भी बढ़ा और करंट लायबिलिटी बढ़ा सेम अमाउंट से, करंट एसेट भी बढ़ा और करंट लायबिलिटी भी बढ़ा, कितने अमाउंट से, सेम अमाउंट से। कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें करंट एसेट भी बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ गया सेम अमाउंट से, कोई ऐसा एग्जांपल। जब गुड्स हम लोग क्रेडिट पे लेते हैं, एग्जांपल था क्या, गुड्स हम लोग क्रेडिट में लिए, तो गुड्स जैसे ही हम लोग क्रेडिट पे लिए तो मेरा करंट एसेट भी बढ़ गया, सपोज 10 रुपए से, और मेरा करंट लायबिलिटी भी कितना से बढ़ गया, 10 रुपए से बढ़ गया। तो रेशियो कितना आएगा, 110 डिवाइडेड बाई 60, कितना है, 1.83 समथिंग। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जब रेशियो 1 से ज्यादा है, करंट रेशियो कितना था, 1 से ज्यादा था, 1 से ज्यादा था, और हम लोग सेम अमाउंट से दोनों घटा, तो रेशियो कितना हुआ, बढ़ गया। और सेम अमाउंट से दोनों बढ़ा तो रेशियो क्या हो गया, घट गया। अब कोई ऐसा एग्जांपल था, सेकंड एग्जांपल ऐसा लेते हैं जिसमें क्या, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, पेमेंट किए थे किसको, पेमेंट टू क्रेडिटर, और यहाँ पे क्या किया हमने, स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट। स्टॉक परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं किस चीज का, कि ऐसा जिसमें करंट एसेट डबल बढ़ेगा लेकिन करंट लायबिलिटी थोड़ा सा बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा क्या एग्जांपल होगा सर, ऐसा कौन सा एग्जांपल होगा जिसमें करंट एसेट्स डबल बढ़ेगा और करंट लायबिलिटी कम से बढ़ेगा, क्या वैसा एग्जांपल, क्रेडिट में गुड्स परचेज किया था तो बराबर बराबर होगा। सपोज अबर क्या हुआ, मैंने स्टॉक खरीदा, कितने का, 20 रुपए का। ठीक है, 20 रुपए का स्टॉक खरीदा, उसका पेमेंट कैसे करा, पेमेंट करा क्रेडिटर से, 10 रुपए का क्रेडिटर हो गया, 10 रुपए क्या हुआ, क्रेडिटर हो गया, और 10 रुपए मैंने लोन ले लिया, लॉन्ग टर्म लोन। हो सकता है ना कि 20 रुपए का मैंने स्टॉक खरीदा और 10 रुपए का पेमेंट कहां से करा, लॉन्ग टर्म लोन लेकर के। तो लॉन्ग टर्म जो मैंने लोन ले लिया तो मेरा क्या करंट लायबिलिटी है क्या, नहीं, तो करंट लायबिलिटी मेरा कितने से बढ़ा, सिर्फ क्रेडिटर से, तो मेरा लायबिलिटी कितने से बढ़ा, 50 + 10, और एसेट्स कितने से बढ़ा, 100 + 20 से बढ़ा ना एसेट्स। तो मेरा रेशियो कितना रहा, 120 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू 2:1। यहाँ पे सेम रह गया, क्यों सेम रहा, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किस रेशियो में यहाँ पे बढ़ा, 2:1 के रेशियो में ही बढ़ा, है ना, समझे। यहाँ पे मेरा करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1। करंट एसेट्स क्वेश्चन नहीं देख रहे, अभी हम लोग अपना एग्जांपल कर रहे हैं। हमारा करंट रेशियो कितना है, 2:1। 2:1 मेरा करंट रेशियो, इसका मतलब क्या है, करंट लायबिलिटी चल रहा है और करंट एसेट्स भी चल रहा है, लेकिन करंट एसेट्स डबल स्पीड से चल रहा है किसके, करंट लायबिलिटी से। तब तो करंट एसेट्स ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो करंट लायबिलिटी जितना है करंट एसेट्स उसका क्या है, डबल है। अगर सेम रेशियो से चलता रहा
दो बंदा चल रहा है, एक बंदा चल रहा है 10 के स्पीड से, एक बंदा चल रहा है 20 के स्पीड से, ठीक है, इस एग्जाम्पल से लेकर चल रहे हैं। एक बंदा चल रहा है 10 के स्पीड से, एक बंदा चल रहा है 20 के स्पीड से, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों 10-10 के स्पीड से चलने लगा, तो इन लोग का आपस का रेशियो क्या होगा, घटेगा। आपस का रेशियो क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि ये जिस स्पीड से चल रहा था उस स्पीड से चलना अब क्या कर दिया, बंद कर दिया। इससे क्या होगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बताओ, दूसरा एग्जांपल ऐसा हुआ कि मेरा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी चल रहा था कितने से, 10 और 20 के रेशियो से, और ये घटा बट कम अमाउंट से घटा, और ये घटा वो भी कम अमाउंट, मतलब सेम अमाउंट से दोनों घटा। तो अब क्या है, न्यूमरेटर कमा, लेकिन कम कमा, और डिनोमिनेटर ज्यादा कमा, उस रेशियो से ज्यादा कमा। तो इसमें क्या होगा, रेशियो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। या तो आप इस टाइप से सोच सकते हैं, या तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 मान करके। रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर कैसे रहेगा, देखो क्या 2:1 इस केस में रहा ना, थर्ड केस में रहा। थर्ड केस में 2:1 कब रहा, क्योंकि ऊपर वाला बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा, लेकिन डबल स्पीड से बढ़ा, तब सेम रहेगा। और सेम स्पीड से बढ़ेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कम स्पीड से घटेगा तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल तो 3 लिए ही थे। सपोज यहाँ पे क्या था, चलो क्वेश्चन करते हैं। ये जब तक खुद से नहीं सोचोगे तब तक नहीं होगा। 1-2 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा के देखते हैं। आपको खुद के तरीके से सोचना पड़ेगा, आपको बैठ कर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो क्या घट रहा है, घट रहा है तो क्या बढ़ रहा है। ठीक है, हम 1-2 क्वेश्चन करवा के देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये चीज आपके माथे में डाल सकते हैं या हम फॉर्मेट बना दें कि आप लोग कॉपी कर लीजिए। यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि रेशियो क्या मेरा 2:1 है, तो मतलब ऊपर वाला डबल के स्पीड से चल रहा है, नीचे वाला आधे स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले के आधे स्पीड से चल रहा है। तो सेम स्पीड से अगर डबल ऊपर वाले को देना पड़ेगा, तो सपोज एक बंदा है, ठीक है ना, एक बंदा है वो 2 रोटी खाता है एक दिन में। कौन, इस टाइप से सोचो, 2 बंदा है, ये करंट लायबिलिटी है और ये करंट एसेट्स है। ये बंदा क्या है, 2 रोटी खाता है, और ये बंदा 1 रोटी खाता है। 2 रोटी कौन खाता है, करंट एसेट्स, और ये कितने रोटी खाता है, 1 रोटी खाता है, ठीक है। तो सपोज 5, मतलब कि इसको खाने के लिए इसको अगर देंगे 2 और इसको देंगे कितना 1, अगर हम इसको बोलेंगे कि चलो इसको एक काम करते हैं, इसको 1 दे देते हैं, एग्जाम्पल, ये कितना रोटी खाता है पर डे 2, ये कितना रोटी खाता है पर डे 1, तो 10 दिन में ये कितना रोटी खाएगा 20, और ये 10 दिन में कितना रोटी खाएगा 10, ठीक है। बट इसको बोलते हैं कि चलो तुमको 2 रोटी ज्यादा देंगे, ठीक है, और इसको कितना रोटी ज्यादा दिए, इसको भी 2 रोटी ज्यादा दिए, तो रेशियो मेरा क्या होगा 22/12। तो रेशियो क्या हुआ, घट गया ना, 2 से तो कम हो गया ना, बिलो 2 हुआ। चलो एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। अब बोलते हैं कि तुमको क्या, तुम्हारा भी 2 रोटी काटेंगे, इसका भी 2 रोटी काटेंगे, तो यहाँ पे कितना हुआ इसका रेशियो 18/8। रेशियो क्या हो गया 2 पॉइंट समथिंग ज्यादा हुआ ना, 2 से बढ़ गया, जैसे ही बढ़ गया मतलब रेशियो क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। अब फिर तीसरा एग्जाम्पल, अब हम इसको बोलते हैं कि तुम्हारा 4 रोटी काटेंगे, इसका कितना रोटी काटेंगे 2 रोटी काटेंगे, तो रेशियो देखो कितना होता है 16/8, सेम रह गया। मतलब जब सेम स्पीड से घटाएं और सेम स्पीड से दोनों में घटाएं तो क्या हुआ, जो ओल्ड स्पीड था उसी स्पीड से हम लोग काम किए, ओल्ड रेशियो कितना था 2:1, तो उसी कंपेयर में हम लोग बढ़ाएं या घटाएं तो रेशियो मेरा क्या रह गया, सेम। पहले जब हम लोग कर रहे थे तो क्या उसी रेशियो से कर रहे थे क्या, नहीं, जब भी हम बढ़ा घटा रहे थे, लास्ट क्वेश्चन में 2 से घटा भी रहे थे, 2 यहाँ पे दोनों से घटा रहे थे, क्या यही रेशियो था मेरा बढ़ाने और घटाने का, नहीं, ये तो इक्वल 1:1 हो गया ना, लेकिन मेरा एक्चुअल रेशियो कितना था 2:1। तो 2:1 के रेशियो में अगर नहीं घटाएंगे तो या तो समथिंग बढ़ेगा, या तो इंप्रूव होगा, या तो रिड्यूस होगा। वो आपको सोचना पड़ेगा कि इंप्रूव होगा कि रिड्यूस होगा, ठीक है। अब सपोज ये तो माइनस वाला हम लोग किए, अब सपोज इसको बोले कि चलो तुमको 4 रोटी ज्यादा देते हैं, और इसको कितना रोटी ज्यादा दिए 2 रोटी, तो यहाँ पर भी केस क्या हो गया, रेशियो सेम ही आ जाएगा हमारा 24/12। मतलब यहाँ पे बढ़ा या घटा, लेकिन किस रेशियो में बढ़ा,
उसी रेशियो में बढ़ा घटा जिस रेशियो में ये पहले था। ठीक है, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक। क्या चीज बोला, नहीं समझे क्या बोले? हाँ हाँ हाँ, रेशियो ना तो इंप्रूव हुआ ना तो रिड्यूस हुआ, रेशियो इज व्हाट, सेम। इसे आप तो ऐसे सोच सकते हो, बट ये जब तक आप कैलकुलेट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप माइंड नहीं चलाओगे उस तरीके से, सोचना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपसे नहीं बनेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि क्या है, रेशियो बढ़ रहा है, कौन सा रेशियो घट रहा है, न्यूमरेटर में सम अमाउंट बढ़ाने पे, सम अमाउंट घटाने पे क्या होगा। एक सिंपल सा रेशियो बताओ कि समथिंग बाई समथिंग है, समथिंग बाई समथिंग है, एक्स बाई वाई है। अगर वाई हम सिर्फ घटाएंगे तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव होगा कि रिड्यूस होगा? वाई से हम घटा दिए, रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। 100/50 था तो रेशियो कितना था, 2। अब हम 100/50 वाई में से घटाएं, मतलब नीचे में से घटाएं, नीचे में से 10 घटा दिए तो रेशियो क्या हो गया, 2.5। बढ़ेगा ना, डिनोमिनेटर घटाने से रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा। और न्यूमरेटर घटाएंगे तो 100 माइनस 110 करते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे सेम रहे तो रेशियो क्या हो जाएगा, घटेगा। इसमें क्या किए, ये तो एक्चुअल है, ठीक है। ये क्या हुआ, न्यूमरेटर हम लोग क्या कर दिए हैं, न्यूमरेटर को n कर दिए हैं रिड्यूस, n घटा दिए। n घटाने से इसका इफेक्ट क्या हुआ, रेशियो बढ़ा। और यहाँ पे क्या किए, ये तो डिनोमिनेटर घटाए ना, सॉरी, डिनोमिनेटर घटाने से रेशियो क्या हुआ मेरा, इंप्रूव हुआ। और यहाँ पे क्या किए, न्यूमरेटर घटा दिए तो रेशियो क्या हो गया, सॉरी डिक्रीज हुआ ना, रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब ऊपर वाला रेशियो जो रिप्रेजेंट कर रहा है 2, वो मेजर एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले के साथ बेईमानी हुआ यहाँ पे, कितना, ऊपर वाले के साथ गलत हुआ, मतलब ऊपर वाला घट गया तो रेशियो क्या हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। लेकिन नीचे वाले के साथ घट जाएगा तो ऊपर वाले को तो फायदा ही होगा ना। थिंक लाइक दैट। तुम कंपेयर किससे कर रहे हो, ये रेशियो किससे कंपेयर हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो आप सपोर्ट करोगे आप क्या कर रहे हो, डिनोमिनेटर को आप क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, तो आपका रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऊपर वाले को तो कंपेरेटिवली बेनिफिट हो जाएगा। अगर न्यूमरेटर ही आप घटा दोगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि रेशियो मेजर किसको सपोर्ट करता है, ये आपका न्यूमरेटर को सपोर्ट करता है, इसको सपोर्ट करता है। थिंक लाइक दिस। अब दूसरा एग्जांपल, दोनों में से घटा दिए, 100 में से 100 कर दिए और 50 में से भी 10 घटा दिए, तो दोनों तो सेम रेशियो से घटाए, लेकिन ओल्ड रिलेशन फॉलो नहीं किए, है ना। न्यूमरेटर 10 से घटाएं तो डिनोमिनेटर 10 से घटाएं तो न्यूमरेटर भी 20 से घटाना चाहिए था, तब रेशियो सेम आता। लेकिन हम लोग न्यूमरेटर कितना से घटाएं, मात्र 10 से, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, इंप्रूव हो जाएगा। और न्यूमरेटर कितना 100 और डिनोमिनेटर कितना है 50। अब बढ़ाने का बात कर रहे हैं तो नीचे तो 10 से बढ़ाएं, तो ऊपर को कितने से बढ़ाना चाहिए था रेशियो बराबर होने के लिए, 20 से। लेकिन 20 से हम नहीं बढ़ाएं, सिर्फ 10 से बढ़ाएं, तो ऊपर वाले के साथ तो गलत हो गया ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा मेरा, खराब हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा तब सोचना पड़ेगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा, बोला कि ओल्ड रेशियो कितना है 2:1। 3 क्वेश्चन इसमें बना हुआ है, 2:1। ओल्ड रेशियो मेरा क्या है 2:1। और पेमेंट हुआ है किसको, क्रेडिटर को, कितना 50,000 से। क्रेडिटर को पेमेंट होगा, क्रेडिटर को पेमेंट होगा तो कैश भी जाएगा, मतलब करेंट एसेट्स भी घटेगा और करेंट लायबिलिटी भी घटेगा। कितने से घटेगा, 50,000 से। इसमें से तो 50,000 घट गया, लेकिन रेशियो सेम रखने के लिए ऊपर वाले में कितना घटाना चाहिए था, 50 का 2.5 कितना, 1,25,000। लेकिन क्या 1,25,000 घटा है क्या, 1,25,000 नहीं घटते हुए कितना घटा है, मात्र 50,000। तो ऊपर वाला कम घटा है तो रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, इंप्रूव होगा ना। ऊपर वाले को बेनिफिट मिल गया ना, ऊपर वाले को कितना घटना चाहिए था, 1,25,000, लेकिन घटा कितना, मात्र 50, तो रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर हमारा रेशियो होता कितना, रेशियो मेरा होता 1:1। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, रेशियो 1:1 है, मतलब जितना करंट एसेट्स है उतना ही करंट
लायबिलिटी है, और बोल रहा है कि लायबिलिटी कितने से घट गया, 50,000 से, तो नीचे वाला 50,000 से घट गया। तो रेशियो सेम रहने के लिए ऊपर मतलब बोले तो न्यूमरेटर को कितने से घटाना चाहिए था रेशियो मेंटेन रखने के लिए, 1:1 बोले तो 50,000 ही घटना चाहिए। तो 50,000 घटना भी चाहिए, 50,000 घटा भी, तो रेशियो क्या हो जाएगा, सेम। रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट थर्ड केस में क्या है, 0.75 ही रेशियो है। थर्ड में क्या है, 0.75 ही रेशियो है। तो इसका मतलब अगर न्यूमरेटर मेरा 50,000 से घटेगा, अगर डिनोमिनेटर मेरा 50,000 से घटेगा, तो न्यूमरेटर को कितने से घटाना चाहिए था, 50,000 इंटू 7.5 सॉरी 0.75 कितना से 32,500। 32,500 से अगर घटाते तो रेशियो मेरा सेम रहता 0.75, लेकिन 32,500 से घटा रहे थे कि ज्यादा से घटा रहे हैं, ज्यादा से घटा रहे हैं, कितने से घटा रहे हैं, 50,000 से। तो ज्यादा से घटा रहे हैं तो करेंट एसेट के साथ हम लोग ज्यादा वो कर रहे हैं, उसको पेनिट्रेट कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, ज्यादा कितना ज्यादा घटा दिए, 17,500। जैसे ही न्यूमरेटर घट गया मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। हाँ यार थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करो ना, ऐसे भी उससे फर्क थोड़ी पड़ता है ना। तुम क्या कर दिए, ज्यादा से पेनिट्रेट किए, उससे क्या हो गया, मेरा रेशियो घट गया। इसी तरीके से आप देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तीनों चेक करेंगे 2:1, 2.5 भी और वो सब भी। सेल्स ऑफ गुड्स एट लॉस ऑफ 10%, सेल गुड्स की लॉस ऑफ कितना, 10%। इसका मतलब कि मेरा जो सेल ऑफ गुड्स एट लॉस ऑफ 10%, मतलब इसका मतलब बता, मेरे को गुड्स बेचे हैं लेकिन लॉस कितना हुआ है, 10%। इसका मतलब क्या हुआ, ₹100 का गुड्स था तो उसको कितना बेच दिए, 90 रुपया। मतलब करेंट एसेट्स मेरा गया, सपोज एग्जांपल लिए, स्टॉक गया मेरा कितना 100 माइनस हुआ, बदले में आया क्या, कैश या डेटर, मान के चलो कैश या डेटर कुछ भी लिख लो, कैश या डेटर आया कितना 90। ये भी एसेट्स था, ये भी एसेट्स था, ये भी एसेट्स था, करेंट एसेट्स था, ये भी करेंट एसेट्स था। करेंट एसेट्स गया कितने से 100, और करेंट एसेट्स आया कितने का 90। तो नेट में क्या हो रहा है, नेट में करेंट एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, क्या करेंट लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं। तो तीनों केस में क्या होगा, मेरा करेंट एसेट तो घटता ही जाएगा ना, और करेंट लायबिलिटी में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो रेशियो मेरा क्या होगा, हमेशा घटेगा। रेशियो तीनों केस में मेरा क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है भाई, ऊपर वाला घटते जा रहा है, तो ऊपर वाला घटेगा जैसे ही, तो रेशियो मेरा क्या होगा, गिरता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। थर्ड, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स फॉर 1 लाख, बुक वैल्यू कितना है 1,20,000, 1,20,000 का फिक्स्ड एसेट्स था, फिक्स्ड एसेट घटा कितने का 1,20,000 से, और आया क्या मेरे पास, बेचे तो मेरे पास कैश आया कितना 1 लाख, मेरे पास कैश कितना आया 1 लाख कैश आया, फिक्स्ड एसेट कितना घटा 1,20,000 से। तो क्या मेरे करेंट लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ा, लेकिन कैश तो मेरा करेंट एसेट्स है, करेंट एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। फिक्स्ड एसेट बेचेंगे तो कैश घट जाएगा, बढ़ेगा ना। तो तीनों केस में मेरा करेंट लायबिलिटी तो सेम ही है, करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी तो तीनों केस में सेम है, लेकिन करेंट एसेट्स तीनों केस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ेगा जैसे ही करेंट एसेट्स, तो रेशियो मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेशियो मेरा क्या हुआ, इंक्रीज। और रेशियो इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रेशियो अच्छा हुआ है कि खराब हुआ है, अच्छा हुआ है ना, खराब कौन बोल रहा है। रेशियो करेंट रेशियो बढ़ेगा तुम बोलेंगे कि खराब हो गया, दिक्कत हो गया मेरे को। लॉस है, लेकिन करेंट लायबिलिटी का क्या फर्क पड़ा लॉस से, कैश कम कैसे आया, कैश तो आया ये बोलेगी ना, कैश कितना है 1 लाख रुपए आया, उससे फर्क नहीं पड़ता है, आना चाहिए था उससे नहीं फर्क पड़ता है।
इस रेशियो पे बात करो, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी में। आना चाहिए तो छोड़ो, कौन बोला आना चाहिए 1,20,000 का, जितना बिकेगा उतने आएगा ना। करंट लाइबिलिटी कोई फर्क पड़ा नहीं, जितना करंट लाइबिलिटी था उतना ही करंट लाइबिलिटी है। और करंट एसेट्स क्या चीज, उसमें घट रहा था करंट एसेट्स ही, यहाँ पे घट क्या रहा है, फिक्स्ड एसेट्स। बेचे क्या, फिक्स्ड एसेट्स ऊपर में आता थोड़ी ना, फिक्स्ड एसेट्स क्या करंट एसेट्स में से घट जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पर फॉल कर रहा था, घटा फिक्स्ड एसेट, कुछ और बेचे, आया मेरा क्या करंट एसेट्स। तो मेरे को करंट रेशियो से में फिक्स्ड एसेट से मतलब है क्या, मतलब ही नहीं है, मेरे को किसी से मतलब है, मेरे को बस दिख रहा है कि भाई कैश आया, मेरे को क्या पता फर्क पड़ता है फिक्स्ड एसेट्स क्या हुआ, घटा या बढ़ा। जब फिक्स्ड एसेट वाला रेशियो देखेंगे तब देखा जाएगा। अभी हम करंट रेशियो निकाल रहे हैं तो मेरे को फिक्स्ड एसेट से नहीं मतलब है कि फिक्स्ड एसेट्स घट रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रहा है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई मेरे पास कैश आया, कितने का, 1,00,000 रुपया, हम बोले कैश आया तो मेरा करंट एसेट्स बढ़ा। फिर मैंने देखा गया क्या भाई, तो बोले कि फिक्स्ड एसेट देखा, तो बोले फिक्स्ड एसेट्स, देखिए मेरे रेशियो में तो फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं है, बोले हटाओ इससे मतलब नहीं है। फाइन, क्या बोले इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, करंट फिक्स्ड एसेट्स से क्या मतलब करंट रेशियो में। तो मैंने क्या बोला, ये करंट एसेट्स तो मेरा बढ़ा, फिक्स्ड एसेट्स से मेरे को मतलब नहीं है, और करंट लायबिलिटी सेम है, तो इसका मतलब करंट एसेट्स बढ़ते जाएगा और करंट लायबिलिटी सेम रहेगा, तो रेशियो मेरा क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और रेशियो इंक्रीज होगा तो क्या बोलेंगे, रेशियो क्या हुआ है, इंप्रूव हुआ है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये सब मिटाते हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल वन, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, हाँ तो मम्मी को ही ड्रॉप कर दिया करो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। अब मेरा करंट एसेट्स कितने से बढ़े, सॉरी करंट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब क्या हुआ, मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट किया, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या था मेरा, करंट लायबिलिटी। अब पेमेंट किया तो लायबिलिटी घटेगा, कैश जाएगा तो कैश भी घटेगा, लेकिन हो क्या रहा है, जितना कैश जाएगा उतना ही लायबिलिटी घटेगा, मतलब दोनों इक्वल रेशियो में घटने वाले हैं। मान के चलो 100, एग्जाम्पल 100 का पेमेंट किया हमने, तो करंट लायबिलिटी का मैंने पेमेंट कितना करा, 100, तो करंट लायबिलिटी से मैंने घटाया कितना, 100, रेशियो कितना है 2.5। तो रेशियो को सेम रखने के लिए करंट एसेट्स कितने में घटना चाहिए, 100 इंटू 2.5, 250 से घटना चाहिए था। करंट एसेट्स को घटना चाहिए था 250 से, लेकिन घटा कितने से है, मात्र 100 से, मात्र 100 से घटा, तो करंट एसेट्स कम घटा, तो मतलब करंट एसेट्स बढ़ रहा है, मतलब एक तरीके से, तो रेशियो क्या होगा, इंप्रूव। रेशियो क्या बोलेंगे, इंप्रूव। डिफरेंट तरीके से देखते हैं। सेकंड केस में मेरा रेशियो कितना है, 1:1, और करंट लायबिलिटी का पेमेंट किया 100, तो करंट एसेट्स को कितना पेमेंट करना चाहिए था, 100, और पेमेंट भी 100 ही हो रहा है क्या, तो रेशियो क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट, सेम, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं, करंट लायबिलिटी का मैंने पेमेंट किया 100 और रेशियो कितना है 0.75, तो करंट एसेट्स कितना घटना चाहिए था, 100 का 0.75 75 घटना चाहिए था। रेशियो कितना है 0.75:1, तो अगर करंट लायबिलिटी 100 से घटे तो मेरा करंट एसेट कितना से घटना चाहिए था, 75, लेकिन घटा कितने से है, 100, तो इसका मतलब करंट एसेट्स को हमने ज्यादा पेनिट्रेट किया, ज्यादा घटाया है, तो करंट एसेट्स को हम लोग ज्यादा घटा देंगे तो रेशियो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज लेट करंट एसेट्स इक्वल्स टू x, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू x/2, इस टाइप से आप सॉल्व करोगे तो 2 मिनट का जो बनने का क्वेश्चन रहेगा उसको 10 मिनट में बना के लाओगे और नंबर मिलेगा मात्र 2, है ना, नंबर ज्यादा थोड़ी दे देगा, सोचना पड़ेगा आपको इस टाइप से फास्ट। और चलते हैं, रिसीव 25,000 फ्रॉम डेटर्स ऑफ 30,000
इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ठीक है, कितना पैसा मिला मेरे को डेटर से, कितने का? 30,000 का डेटर था, मेरे को मिला कितना? 25। तो डेटर्स मेरा घटा कितने से? 30,000 से घटा। डेटर कितना से, कौन बोला 5,000 से घटा? डेटर तो 30,000 से घट रहा है ना। 30,000 का डेटर था, दिया कितना मेरे को? 25,000। तो डेटर तो पूरा घट गया ना, फुल सेटलमेंट हो गया। तो डेटर मेरा घटा 30,000 से, और मेरा कैश कितना है मेरे पास? 25। दोनों एसेट्स है, दोनों करेंट एसेट्स है। तो नेट में मेरा करेंट एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक करेंट एसेट्स घटा 30,000 से और दूसरा करेंट एसेट बढ़ा 25,000 से। तो नेट में मेरा करेंट एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कितने से? 5,000 से घट रहा है। करेंट एसेट्स मेरा 5,000 से घट रहा है। क्या करेंट लायबिलिटी को ही कोई फर्क पड़ा क्या? तो एसेट्स घटा देंगे तो लायबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉरी, रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इट इज समथिंग लाइक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स टाइप का कुछ है, आपको सोचना पड़ेगा तब आंसर आपको मिल जाएगा। 6 पॉइंट, बिल्स पेबल डिस्चार्ज ऑन मैच्योरिटी। बिल्स पेबल था, मतलब कोई लायबिलिटी था और क्या हो गया है? पेमेंट कर दी। कब? मैच्योरिटी पे पेमेंट कर दिया। कितना? इक्वल ही होगा। मतलब लायबिलिटी पेमेंट की कितना? इसको ऐसे सोचना है कि लायबिलिटी पेमेंट की सपोज 100 और एसेट कितना घटेगा? 100। लेकिन कितना घटना चाहिए था? 225। तो कम घटा है तो रेशियो बढ़ेगा। अब खुद बना, अब तो बन जाएगा ना। 5-6 क्वेश्चन की है, बाकी तुम लोग खुद सोचना पड़ेगा क्या है। इशू डिवेंचर, ये लास्ट वाला कर देते हैं, ये मेरे को ठीक लगा। इशू डिवेंचर टू वेंडर ऑफ मशीनरी, मतलब लोन लेकर के हमने क्या खरीदा? मशीन। एक तो लॉन्ग टर्म लोन बढ़ा, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा। तो क्या करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटी कोई फर्क पड़ा क्या? तो कुछ फर्क पड़ेगा तीनों केस में? नहीं। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? इन्वेंट्री बता दें, ये 15 वाला। एक क्वेश्चन करवा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन खुद से करना। करेंट रेशियो बोल रहा है कितना है? 2:1। फॉर्मूला लिखो तो करेंट रेशियो का क्या होता है? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को सीए लिखना स्टार्ट करें हम, ठीक है, डिवाइडेड बाय सीएल। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 2:1। ठीक है, एक फॉर्मूला और मेरे को दिया हुआ है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला कितना है? रेशियो कितना दिया हुआ है? 1.5। तो क्विक एसेट्स, ये लिक्विड एसेट्स बोलते हैं इसको, LA डिवाइडेड बाई CL इक्वल्स टू कितना है? 1.5:1। डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। और क्या बोला? बोल रहे हैं करेंट लायबिलिटी कितना है? 1,60,000। बोल रहा है करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,60,000। तो CA डिवाइडेड बाई 1,60,000 इक्वल्स टू 2/1। तो निकल के आ जाएगा CA कितना हो जाएगा? फाइन। यहाँ पे भी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई 1,60,000 कर देंगे इक्वल्स टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1। तो लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू 240। ठीक है, अब फॉर्मूला बताओ लिक्विड एसेट्स का। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला होता था करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। इस एग्जाम्पल में कहीं भी प्रीपेड एक्सपेंस का बात हो रहा है? नहीं, तो मानेंगे कि ये नहीं है। तो मानेंगे क्या? कि ये नहीं है। एज्यूम करेंगे कि है ही नहीं। अब बात करो, लिक्विड एसेट दिया हुआ है मेरा, कितना है लिक्विड एसेट्स? 2,40,000। करंट एसेट्स कितना है? 3,20,000 माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
और 2,40,000 इधर माइनस जाएगा तो प्लस जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 80,000। सिंपल मैथ्स, नथिंग एल्स। रेशियो थर्ड, नाम दो उसका, डेट इक्विटी रेशियो। क्या बात चल रही है तुम लोग का? इंपॉर्टेंट है कुछ? बैलेंस शीट छोटा सा डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट बना रहे हैं, मतलब सेम ही है, ब्रेक करके बना रहे हैं, उतना तरीके से नहीं बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? डेबिट बैलेंस, डीआर बैलेंस पार्टनरशिप में रहता था ना, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता था? ये लॉसेज है जो कि राइट ऑफ नहीं हुआ अभी तक, एक तो फिक्स्ड एसेट्स था, बाकी सारा का सारा क्या था मेरा? करंट एसेट्स था। करंट एसेट्स को हमने क्या किया, बस ब्रेक कर दिया थोड़ा सा, और कुछ नहीं किया, करंट एसेट्स था। अब थोड़ा सा हम अकाउंट्स को पहचानते हैं, ठीक है? शेयर कैपिटल किसका हिस्सा होता था? ओनर का। रिजर्व एंड सरप्लस किसका हिस्सा होता था? ओनर का। इसको डेट बोलेंगे या इक्विटी बोलेंगे? इक्विटी। ओनर का हिस्सा मतलब क्या? इक्विटी। तो रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल को क्या बोलते हैं? इक्विटी बोलते हैं। बट कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो मुझे समझ में नहीं है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब क्या? मतलब लॉसेज है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया है। फिक्टिशियस एसेट्स है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया है।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जाता तो मेरा रिजर्व बढ़ता कि घटता? घटता। मतलब हम लोग रिजर्व बढ़ा के दिखाए हुए हैं। इसको क्या करना चाहिए था? घटा देना चाहिए था। कहां से? इसको कहां से सेटअप कर देना चाहिए था? रिजर्व एंड सरप्लस से। लेकिन बैलेंस शीट में दिखाए हुए है, इसका मतलब क्या इसको हम लोग सेटअप किए हैं कि नहीं किए हैं? नहीं किए हैं। इसको बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है, इसका मतलब इसको हम लोग सेटअप नहीं किए हैं। तो ये भी किसका हिस्सा है? ओनर का। लेकिन निगेटिव इंपैक्ट है ना? है तो ओनर का ही, लेकिन क्या है? निगेटिव है। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये भी किसका है? ओनर का है। जब रिजर्व वाला प्रॉफिट कौन ले रहा है? ओनर। तो लॉस वाला कौन लेगा? ये ओनर। तो ये भी किसका है? ओनर का। लेकिन क्या निगेटिव इंपैक्ट है? ये भी किसको किसमें बोलेंगे? इसको किसका पार्ट मानेंगे? इक्विटी का या डेब्ट का? इक्विटी का। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी ऐसा खर्च है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं गया है। ये भी किसको ये पकड़ा देंगे? ओनर को पकड़ा देंगे। ठीक है। तो अगर इक्विटी हम लोग निकालेंगे बैलेंस शीट से, तो इक्विटी इक्वल्स टू व्हाट? इक्विटी इक्वल्स टू व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व में सारा रिजर्व आएगा, जितना रिजर्व अभी तक सुने होंगे, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो भी रिजर्व आया होगा सारे के सारे कहाँ आएंगे? यहीं पे प्लस होगा। और बताओ ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट किसका है? इक्विटी का है। लेकिन इसमें प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्यों? क्योंकि ये निगेटिव इंपैक्ट है इसका। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या और उसके बाद क्या माइनस करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। और क्या माइनस करेंगे? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तीनों क्या था मेरा? ये तीनों क्या था? ये तीनों को हम फिक्टिशियस एसेट बोल सकते हैं। ये तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। ऐसे लीजिए, फिक्टिशियस एसेट। तो इक्विटी का फॉर्मूला क्या हुआ? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। मतलब फिक्टिशियस एसेट्स को क्या करते हैं हम लोग? घटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी किसका पार्ट है? ओनर का ही पार्ट है, लेकिन क्या है? निगेटिव इंपैक्ट है। अब मैंने दो वर्ड सुना था, एक सुना था टोटल डेट और दूसरा सुना था डेट, है ना? एक मैंने सुना था टोटल डेट और दूसरा सुना था डेट। तो टोटल डेट में क्या आता था? नॉन करेंट लायबिलिटी आता था और प्लस करेंट लायबिलिटी भी आता था। और डेट में क्या आता था? सिर्फ नॉन करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ पे नॉन करेंट लायबिलिटी कौन है? लोन्स एंड डिवेंचर। डिवेंचर्स आर योर नॉन करेंट लायबिलिटी। और भी कोई बैंक लोन रहता तो भी कहाँ आता है? हमारा डेट का पार्ट होता है। तो सर फॉर्मूला बताइए, बताना कुछ चाहिए था, बता कुछ और रहे थे। तो एक बात बताइए कि मेरा फॉर्मूला क्या हुआ डेट इक्विटी रेशियो का? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। बताइए सर, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताइए। हाँ, इससे इजी फॉर्मूला कहीं हो सकता है? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? डेट डिवाइडेड बाई इक्विटी। क्या बहुत डिफिकल्ट होगा क्या ये फॉर्मूला याद करने में? नहीं। सर एक मेरे को बात बताइए, एक बात बताइए कि डेट में क्या क्या आता है? डेट में क्या क्या आता है बताओ? डेट में आता है, एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल पूछ रहे हैं कि डेट में क्या क्या आता है? लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और डिवेंचर्स। जिस चीज को भी मेरे को बाद में पेमेंट करना है, एक साल के बाद पेमेंट करना है, 12 महीने के बाद पेमेंट करना है, वो क्या कह रहेगा मेरा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म कहलाएगा, नॉन करेंट कहलाएगा। ठीक है। डिवेंचर के बाद पब्लिक डिपॉजिट्स, और
और एग्जाम्पल, और भी कोई मतलब कि हम लोग क्या डेट में क्या क्या ढूंढ रहे हैं, मतलब वैसी चीजें जो लेट से पेमेंट करनी है, नॉन करेंट लाइबिलिटी ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। डेट इक्वल्स टू क्या हम लोगों ने बताया, नॉन करेंट लाइबिलिटी, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो करंट लाइबिलिटी नहीं है और लाइबिलिटी है तो क्या कहलाएगा हमारा, नॉन करेंट लाइबिलिटी। जैसे हमारे एम्प्लॉई लोग को पेमेंट करना है, एम्प्लॉई लोग को क्या पेमेंट करना है, ग्रेजुएटी पेमेंट करना है, तो ग्रेजुएटी का पेमेंट हम लोग करते हैं, सैलरी के साथ पेमेंट करते थे क्या ग्रेजुएटी, नहीं, जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तब, तो उसका भी पेमेंट, प्रोविजन फॉर, लिखो प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट, एम्प्लॉयज लोग को पेमेंट करना है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लेकिन वही सैलरी पेबल रहता है तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हुआ, करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, सैलरी तो हम लोग मंथली मंथली पेमेंट करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस जो कि लाइक बोले तो ग्रेजुएटी, तुम्हारा और भी बहुत तरह का खर्च जो रिटायरमेंट के टाइम पे पेमेंट होता है, वो सब क्या कहलाएगा मेरा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और क्या आता है सर लॉन्ग टर्म डेट में, डेट में और क्या क्या आता है, और कुछ बताओ। पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है पता है, हम लोग पब्लिक से पैसा लेकर के रखे हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पब्लिक डिपॉजिट्स। डेट्स में तो समझ गए सर। शेयर होल्डर्स फंड में क्या आता है, इक्विटी इक्वल्स टू व्हाट, इक्विटी इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड, है ना, कहीं कुछ कुछ जगह नाम क्या यूज करेगा, शेयर होल्डर्स फंड या ओनर्स फंड, ये सब किसका नाम है, इक्विटी का नाम है, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में सर क्या क्या आता है, एसएच फंड लिख दे रहे हैं, समझ लेना क्या लिखे हैं। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है सर, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ना, प्लस रिजर्व्स है, माइनस क्या हुआ, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स क्या हो गया, माइनस हो गया। अब रिजर्व्स, रिजर्व में क्या क्या आता था सर, क्या क्या देखा थे रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व का नाम सुने, और क्या, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का नाम सुनिए, और क्या सुनिए, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता था उसको भी क्या बोलते थे हम लोग, रिजर्व ही बोलते थे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, और क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व में चेक करना पड़ता था कि पेबल कितना है, पेबल तक लाइबिलिटी, पेबल से ज्यादा रिजर्व क्रिएट किया तो क्या, रिजर्व, तो वो चेक करना। और क्या है, और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता था इसमें, रिजर्व में माइनस होता था, छोड़ो नहीं, इतना ही रखते थे रिजर्व में, इतना ही काफी है। अब कोई क्वेश्चन करवा लेते हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे तब तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 27, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। मैं कुछ ऐसे ही बोला, डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है, मैंने उठाया यहाँ पर से पेंसिल, ठीक है, कलर सेलेक्ट किया ब्लैक, और मैंने लिखा डेट इक्विटी रेशियो। अब मेरे को इसका फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला होता है डेट बाई इक्विटी, बस मेरे को ये आता था, मैंने इतना लिख लिया। फिर मेरे को लगा कि सर पता करना है क्या, कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो मैंने लिख दिया डेट इक्वल्स टू, और फिर मैंने लिखा नीचे इक्विटी इक्वल्स टू। अब मैंने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया, इक्विटी शेयर कैपिटल, डेट है इक्विटी, इक्विटी कितना 3 लाख, फिर मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ा, डेट है इक्विटी, इक्विटी 50,000 कोई बता ही नहीं रहा है। फिर मैंने रिजर्व देखा, तो रिजर्व डेट है इक्विटी, इक्विटी, फिर मैंने उसके बाद क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्यूमुलेटेड लॉस, लॉस जैसे ही देखा मेरे दिमाग की घंटी बजी, हम बोले डेबिट बैलेंस है, लॉस है कितना 50,000 से,
है तो इक्विटी का ही हिस्सा, लेकिन प्लस में जाएगा कि माइनस में? माइनस में। कितना? 50,000। उसके बाद क्या मिला? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसको क्या डेट बोलेंगे? इक्विटी। कितना? 2 लाख से। फिर प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, डेट या इक्विटी? डेट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि तुरंत से पेमेंट करना है एम्प्लॉय को कि बाद में करना है? बाद में करना है। कितना से? 60,000 से। बताओ कितना है? 260। और नीचे वाला? नीचे कितना है? 460। देखो कितना आ रहा है? 460 बाई 260 कितना है? 0.57 कैसे होगा? अच्छा इक्विटी नीचे गलत लिख दिया। हाँ, गलत लिख दिया मैंने। 260 डिवाइडेड बाई 460 कितना है? 0.57। ठीक है, कोई बात नहीं। 0.57 निकालना सीख गए डेट ऑफ इक्विटी। ठीक है, डेट इक्विटी रेशियो निकालना सीख गए। बट मेरे को पता ही नहीं कि ये फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट किए क्यों। मेरे को नहीं पता है कि फॉर्मूला हम लोग क्यों कैलकुलेट किए। थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्लास के। कौन बात कर रहा है पीछे? यहाँ ध्यान दो। अकाउंटिंग रेशियो हम लोग 4 पार्ट में बांटे थे। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो चारों रेशियो जो कैलकुलेट हो रहा है किसी ना किसी इंसान को सोच करके कैलकुलेट हो रहा है। जैसे पहला रेशियो था मेरा लिक्विडिटी रेशियो। पहला रेशियो क्या था मेरा? लिक्विडिटी रेशियो। तो कंपनी की लिक्विडिटी से किसको फर्क पड़ता है? कंपनी में सफिशिएंट कैश हर समय है कि नहीं है, ये फर्क किसको ये फर्क बात से फर्क पड़ता है? शेयर होल्डर। नो, नॉट ओनर्स। ओनर्स को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी में कैश मेंटेन रहे, इस बात से फर्क किसको पड़ता है? क्या बोले? क्या? डायरेक्टर को क्या फर्क पड़ेगा? थिंक कंपनी में लिक्विडिटी मेंटेन है, इस बात का फर्क सबसे ज्यादा किसको पड़ता है पता है? जिसको हम डे टू डे वर्किंग में पेमेंट करते हैं। वही ना देखेगा कि आपके पास सच में पैसा अवेलेबल है कि नहीं है। इस बात का फर्क किसको पड़ेगा? जिसको हम डे टू डे वर्किंग में पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं? वर्कर्स को तो सैलरी पेमेंट करते हैं मंथ के एंड में। क्रेडिटर्स को? राइट आंसर इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम लोग डे टू डे वर्किंग में पेमेंट करते हैं। आज सामान लिए, कल पेमेंट करेंगे, फिर परसों सामान लिए, फिर पेमेंट करेंगे। तो किसको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि कंपनी में सफिशिएंट लिक्विडिटी है कि नहीं है? क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे ये बंदा कौन, ये रेशियो कौन कैलकुलेट कर रहा है? लिक्विडिटी रेशियो ये कैलकुलेट कर रहा है ये बंदा। इसका नाम क्या है? क्रेडिटर्स। कौन चेक कर रहा है? ये क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कैलकुलेट करके चेक कर रहा है। और किसके बारे में सोच रहा है ये क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स किसके बारे में सोचेगा? कि क्रेडिटर्स इतना बढ़िया इंसान हो गया, कंपनी के बारे में सोचने लगे कि अच्छा कंपनी का पैसा नहीं है, चलिए नहीं दीजिएगा, बाद में दीजिएगा, ऐसा तो नहीं। क्रेडिटर्स किसके बारे में सोचेगा? हमेशा खुद के बारे में। वो बोलेगा कि कंपनी में फंड्स मैनेज हो रहा है, बढ़िया से है, तो क्रेडिटर खुश होगा, है ना? क्रेडिटर खुश होगा कि कंपनी में बढ़िया फंड्स है, मेरे को पैसा मिलते जाएगा, तो क्रेडिटर क्या होगा? खुश होगा। और जैसे ही क्रेडिटर देखेगा यार कंपनी में तो पैसे ही नहीं रहते हैं, तो किधर क्या वो टेंशन में आएगा, यार मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आइडियल रेशियो क्या था करेंट रेशियो का? 2:1। तो अगर रेशियो 2:1 के अप्रॉक्स देखेगा तो क्रेडिटर खुश रहेगा। लेकिन वही रेशियो देख लेगा 0.75:1 तो पूरा टेंशन में आ जाएगा कि भाई 1 लाख रुपए मेरे को लेना है, कंपनी में तो पास तो 75,000 ही है ना, पेमेंट कहाँ से मिलेगा? वो तो टेंशन में आ जाएगा। तो कब बोलेगा कि रेशियो बढ़िया है? 2 से ऊपर जाएगा तो हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहे हैं, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं? क्रिएटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस समय हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे उससे हम लोग ये नहीं चेक कर रहे थे कि किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चेक रहे हैं, बट अभी करेक्टली हम लोग देखेंगे तो लिक्विडिटी रेशियो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं? क्रिएटर्स। और वैसे लोग जिनको हम डे टू डे वर्किंग में हम लोग जिसको पेमेंट करते हैं,
ठीक है। अब आया सर लिक्विडिटी तो समझ गया कि करेंट रेशियो और इक्विटी रेशियो किसको मैटर करता है, सबसे ज्यादा क्रेडिटर्स को मैटर करता है। अब आया मेरे से सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो में कौन इंसान है जिसको फर्क पड़ता है? तो मैंने लिखा डेट होल्डर। डेट होल्डर, डेट होल्डर बोले तो जिसने हमें डेट दिया है। डेट होल्डर से बेटर है तुम लोग लिख दो डेट प्रोवाइडर। डेट प्रोवाइडर या लेंडर, ठीक है। किसको फर्क पड़ता है इस रेशियो से? लेंडर को फर्क पड़ता है। अब इस पॉइंट या कनेक्टिविटी हम करेंगे कहां से? डेट इक्विटी रेशियो को इसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं। मेरे पास करोड़ों रुपया है। हाँ, आई एम रिच मैन, यस। मेरे पास क्या है? करोड़ों रुपया है। तुम लोग का एक कंपनी है, तुम लोग का एक कंपनी था, ठीक है। तुम लोग का एक कंपनी था, तुम लोग का एक कंपनी था XYZ लिमिटेड। तुम लोग सब लोग ओनर है और तुम लोग का सबका मिला करके इक्विटी कितना था? तुम लोग का सबको मिला करके इक्विटी था 10 लाख रुपए, सबका जोड़ जाड़ के इक्विटी तुम लोग का कितना पूंजी था? 10 लाख रुपए। तुम लोग मेरे पास आई कि सर हम लोग तो आपके अच्छे बच्चे हैं। बोले हाँ सही है, बात बताओ क्या है। तब मैंने सुना आपके पास करोड़ों रुपए हैं। मैंने बोला हाँ वो भी है। तुम लोग क्या बोले कि सर हम लोग को लोन दे दीजिए ना। बोले लोन दे दें तुम लोग को? मेरे को क्या डर लगेगा? कंपनी ये लोग खोला है, ये डुबा दिया तो पैसा तो इसका तो जाएगा ही, साथ साथ किसका जाएगा? मेरा भी जाएगा, दोनों का पैसा जाएगा ना। तो हम तुम लोग से पूछे कि तुम लोग कितना पैसा लगाए? तो बोले सर हम लोग सब मिलकर कितना इक्विटी लगाए हुए हैं? 10 लाख रुपए। तो हम बोले तुम लोग को कि मैक्सिमम हम तुम लोग को कितना डेट दे सकते हैं? मैक्सिमम डेट तुम लोग को दे सकते हैं, क्योंकि मेरा दिल बड़ा है, तुम लोग 10 लाख रुपए लगाया है, हम तुमको मैक्सिमम दे सकते हैं कितना? उसका डबल 20 लाख रुपए। कितना बोले? मैक्सिमम तुम लोग कितना दे सकते हैं? 20 लाख। यहां तक हम रिस्क ले सकते हैं। हम तुमको जैसे ही पैसा दे रहे हैं, कौन रिस्क ले रहा है? हम रिस्क ले रहे हैं। तो हम कहां तक रिस्क लिए? 20 लाख तक। तो बोले सर आपके पास करोड़ रुपए, दे दिए ना 50 लाख रुपए। बोले अरे कुछ तो बनता है ना सिस्टम, ऐसे थोड़ी ना कितना लोन दे देंगे तुम लोग को। हम देखे तुम्हारा 10 लाख ही है, तो मैक्सिमम इन लोग को दिया जा सकता है, तो कितना दिया जा सकता है? 20 लाख रुपए दिया जाता है। वहां तक हमको लग रहा है कि सेफ है। इन लोग 10 लाख रुपए लगाए तो मेरा भी 20 लाख रुपए मैनेज कर लेगा, वहां तक मेरे को लगता है कि सेफ है। अब जैसे तुम मेरे को 50 लाख रुपए मांगोगे तो हम डरेंगे कि दे देंगे? डरेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? डरेंगे। मतलब डेट का हिस्सा ज्यादा होने पे हम क्या करेंगे? डरना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन वही बोलेंगे कि नहीं सर 20 लाख दे रहे हैं, नहीं नहीं हमको 10 लाख रुपए चाहिए, तो हम खुशी से देंगे कि हम टेंशन में आएंगे? खुशी से देंगे। बोलेंगे 20 लाख मेरे सेफ है तो 10 लाख भी क्या है मेरा सेफ रहेगा। तब इस रेशियो को, ये रेशियो बना कैसे वो देखो, ऊपर डेट और नीचे इक्विटी। अभी के एग्जांपल में मेरा रेशियो कितना आएगा? 20 लाख रुपए हम दिए और तुम्हारे पास कितना था? रेशियो कितना आया? 2:1। अगर ये रेशियो 2 से बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, 2.5 होगा, तो हम डरेंगे कि खुश होंगे? रेशियो 2.2 से बढ़ेगा तो हम डरेंगे कि खुश होंगे? 2 से बढ़ेगा, इसका मतलब डेट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इक्विटी तो 10 ही है, तुम लोग थोड़ी बढ़ा रहे हैं, पेमेंट कौन कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। तो अगर हम 20 से ज्यादा पेमेंट करेंगे तुम लोग को, तब तो मेरा क्या होगा कि रेशियो बढ़ेगा। सपोज 20 से रेशियो बढ़ाने के चक्कर में मैंने कितना दे दिया? 30, तो रेशियो कितना निकल के आ गया? 3:1। जैसे 30 लाख रुपया, क्या 30 लाख हम देने से डरेंगे कि हम खुशी खुशी देंगे? डरेंगे। तो रेशियो जैसे ही बढ़ेगा, इसका मतलब रेशियो अच्छा हो रहा है कि रेशियो खराब हो रहा है? खराब हो रहा है। लास्ट केस में सब देखे थे कि रेशियो बढ़ता है तो रेशियो इंप्रूव होता है,
लेकिन यहाँ पे रेशियो इंक्रीज हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ, वो रेशियो वो क्या हो गया, बेकार हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट है कि निगेटिव इंपैक्ट है, निगेटिव इंपैक्ट है। रेशियो इंक्रीज होने पे मेरा इंपैक्ट क्या है, निगेटिव। अगर यहाँ पे इंपैक्ट देखें, इंपैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे रेशियो, रेशियो इंक्रीज हुआ तो मेरा इंपैक्ट क्या हुआ उस पर, निगेटिव। मतलब डेट जो लेंडर है, जो तुमको पैसा दे रहा है, वो डरना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या चाहेंगे, रेशियो बढ़े कि रेशियो घटे, घटे। तो आइडियल रेशियो इज व्हाट, तुम्हारा आइडियल रेशियो है 2:1। तुम्हारा आइडियल रेशियो कितना है, 2:1। और रेशियो 2:1 से बढ़ेगा तो मेरे को डर लगेगा कि मेरे को अच्छा लगेगा, डर लगेगा। मतलब क्या है, ये निगेटिव इम्पैक्ट है। अगर रेशियो वही डिक्रीज होगा, रेशियो डिक्रीज कैसे होगा सर, डेट घटाएंगे। सपोज 20 लाख की जगह हम लोग कितना दिए, तुम लोग को दिए मात्र 15 लाख रुपए दिए, तो रेशियो कितना होगा, 1:5/1। तो रेशियो डिक्रीज होगा, तो रेशियो डिक्रीज होगा तो ये किस टाइप का इंपैक्ट आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। रेशियो अच्छा हो रहा है, स्मूथ हो रहा है कि खराब हो रहा है, ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। रेशियो बढ़ेगा तो रेशियो खराब हो रहा है, और रेशियो घटेगा तो रेशियो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। लेकिन ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, डेट लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। अगर तुम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा। तुमने बोला कि 10 करोड़ रुपए दे दीजिए सर, 10 लाख लगाए तो क्या हुआ, है ना। तुम लोग तो मांगने को कुछ भी मांग देते हैं ना, सर ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन हम तो अपना देखेंगे ना, तुम लोग 10 लगाए तो मैक्सिमम कितना देंगे, 20 लाख रुपए, क्योंकि दैट इज व्हाट, दैट इज आवर आइडियल रेशियो, ठीक है। इसके बाद लिखो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, रेशियो फिफ्थ होगा, फोर्थ, फोर्थ टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाई डेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेट, ठीक है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेट, ओके। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। डेट हम लोग बहुत बढ़िया से सीख चुके हैं कि डेट में भी बताएं, अब तो डेट हो चुका है, लास्ट क्वेश्चन से ही हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक बैलेंस शीट बनाया था, इस बैलेंस शीट को फिर से उठा के लाते हैं, साइलेंस। इस बैलेंस शीट से मैंने फिर से इस बैलेंस शीट को उठा के लाया। अब इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, अमाउंट पुट करते हैं। अमाउंट पुट करते हैं 100, 200, 50, 100, 50, टोटल कितना हुआ, 500, ठीक है। 250, स्टॉक 100, और ये 50, 50, 50, 30 और 20, कितना हो गया, 500। बात मत करो, इक्विटी हम निकालना जान गए। इक्विटी में क्या क्या होता था, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स, इक्विटी हम निकालना जान गए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और प्लस क्या, और माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स में क्या क्या है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैलकुलेट करो। 100, 200 माइनस 50 माइनस 30 और माइनस 20 कितना है बताओ तो। 200। इक्विटी मेरा कितना हुआ 200। डेट कितना हुआ बताओ, डेट कितना हुआ, लोन्स एंड डिवेंचर कितना हुआ 50 प्लस 100 150 5। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है 50, ठीक है। टोटल एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स बोलते हैं, करंट एसेट्स स्टॉक प्लस डेटर्स, ठीक है। सर ये तीनों भी तो करंट एसेट्स में लिखाता है, बैलेंस शीट में लिखाता तो है, लेकिन क्या इसमें एसेट्स का फीचर होता है, तो क्या इसको हम लोग करंट एसेट्स बोलेंगे, नहीं। तो कितना हुआ करंट एसेट्स 100 प्लस 50 कितना 150। सर इसको करंट एसेट्स नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको इक्विटी ही बोलते हैं, लेकिन क्या विथ निगेटिव इम्पैक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटी ही बोलते हैं। ये दोनों को भी इक्विटी और इसको भी इक्विटी ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, निगेटिव इम्पैक्ट है, इसलिए ये तीनों को कहाँ एडजस्ट किए हम लोग, यहाँ पे एडजस्ट किए थे, ठीक है। और नॉन करेंट एसेट्स कितना होगा, कितना होगा नॉन करेंट एसेट्स 250 दिया हुआ है। अब मेरे को सर इस क्वेश्चन में क्या दिखाना है, मेरे को टोटल एसेट जानना है। तो टोटल एसेट्स इक्वल्स टू, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू व्हाट, टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, इक्विटी प्लस टोटल लायबिलिटीज। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल एसेट्स मेरा क्या होगा, इक्विटी निकला हुआ है कितना 200 और लायबिलिटी कितना निकला हुआ है 150। 200 प्लस 150 कितना हो गया 350। टोटल एसेट्स निकल गया। देखो टोटल एसेट्स को हम लोग बहुत तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट्स का, टोटल एसेट्स सर हम पढ़े हैं, टोटल एसेट्स इक्वल्स टू नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। पता है क्या मेरा नॉन करेंट एसेट्स कितना है, करेंट एसेट्स कितना है, नॉन करेंट एसेट्स है 250 और करेंट एसेट्स कितना है, बैलेंस शीट ही मैच नहीं कर रहा यार, कैसे तुम लोग बोल रहे थे बैलेंस शीट मैच कर रहा था। क्या, हाँ टोटल लायबिलिटी में दोनों लिखाएगा, प्लस और क्या होगा, करेंट लायबिलिटी कितना था 50, कितना हो गया टोटल एसेट्स 400। और टोटल एसेट्स का दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, नॉन करेंट एसेट्स पर करेंट एसेट्स। कितना है नॉन करेंट एसेट्स 250 और करेंट एसेट्स 150, कितना हो जाएगा 400। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन में आपको करेंट टोटल एसेट्स निकालना पड़ सकता है। अभी तक हम लोग जितना भी फॉर्मूला बनाए सीखे सारे का सारा निकाल लें यहाँ पर से। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता था, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना था 150 और करंट लायबिलिटी कितना था 50, तो करंट रेशियो कितना निकल गया मेरा 3:1। दूसरा मैंने रेशियो सीखा था लिक्विड रेशियो, लिक्विड रेशियो सीखा था ना। लिक्विड रेशियो होता था करंट एसेट्स 150, उसमें से क्या घटा देते थे, स्टॉक, इन्वेंट्री घटा देते, स्टॉक कितना था 100, तो करंट एसेट्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू 1:1। उसके बाद कौन सा रेशियो सीखे हम लोग, डेट इक्विटी रेशियो। क्या सीखे, डेट बाई इक्विटी। डेट कितना था मेरा, डेट बोले तो लॉन्ग टर्म 150 और इक्विटी कितना है 200, तो 150 बाई 200 कितना हो गया
0.75:1। और फिर लास्ट मैंने क्या सीखा, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये वाला कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितना है 400, टोटल एसेट्स हो गया 400, टोटल एसेट्स हो गया 400, और डेट कितना है, डेट कितना है 150। निकाल लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 2.66, जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है। ठीक है, अभी तक कितना सीख गए, एक रेशियो और देख लेते हैं। ठीक है, बस फॉर्मूला लिखा देंगे, तुम लोग खुद से बना देना, क्योंकि उसमें पढ़ाने का कुछ नहीं है। ये नहीं लिखे, लिखो। यहां से लिखना है। लास्ट क्या है आज, 5th पॉइंट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो लिखो। प्रोप्राइटरी रेशियो का शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स इंटू 100। ठीक है, जैसे ही फॉर्मूला में 100 से मल्टीप्लाई हो गया, मेरा आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। ठीक है, आई होप ये सब चीज आप लोग को अब समझ में आने लगा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। शेयर होल्डर फंड आप लोग को बता चुके हैं, टोटल एसेट्स बता चुके हैं, अब बचा एक 100, है ना। क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, होमवर्क देखते हैं कहाँ तक बन सकता है, दिया जा सकता है। आधा घंटा में जितना बन जाएगा उतना होमवर्क देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तक होमवर्क। ठीक है, मेरा लिक्विडिटी रेशियो खत्म हो गया है, सॉल्वेंसी रेशियो खत्म हो गया है, बस एक पॉइंट रह गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चूंकि वो बड़ा है और लेंदी है, तो उसको हम लोग कल देखेंगे।